गुलशन इकबाल में रात गए 3 ख़वातीन की लाशों मिलने का मामला कि रात गए 3 ख़वातीन की लाशें मिलती हैं और वहाँ पे मौजूद एक बेहोश शख्स भी मिलता है और इत्तेफ़ाकन बात ये है कि मालिक जो है ना उस फ्लैट का वो भी उसके अंदर मौजूद होता है। इस वाक़ये की तमाम तर डिटेल है क्या वो सारी की सारी आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिज़वान अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। गुलशन इकबाल का एक फ्लैट है जी, वहाँ पे 3 ख़वातीन की लाशें मिलती हैं और साथ एक शख्स जो कि बेहोश मिलता है, वो कौन है? और इत्तेफ़ाकन बात ये है कि जो मालिक है उस फ्लैट का, वो भी उस घर में मौजूद होता है। ख़वातीन में जो मौजूद हैं, एक 52 साला जो कि समीना बीबी है, जो कि वालिदा है और एक 19 साला समरीन है, जो कि उसकी बेटी थी और एक 22 साला माहा जो कि उसकी बहू थी। अब ये 3 ख़वातीन की जो और एक 30 साला नौजवान जो कि उसका शौहर था जिसका नाम यासीन है। अब वो बेहोश मिलता है। अब पुलिस वालों का कहना है कि वो अभी क्रिटिकल हालत से निकल कर बेहतर हो गया है, लेकिन अभी बयान देने के काबिल ये 3 औरतों का बेदर्दी के साथ कत्ल हो जाना ये एक नॉर्मल बात थोड़ी है। कि गुलशन इकबाल में ये इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या पेश आता है कि जब पुलिस वालों को कॉल मौसूल होती है और जो कि घर का सरबराह है, वो अपनी बहन को 72 घंटों के बाद कॉल करता है कि माहा की मौत हो गई है। अब 72 घंटे पहले जो माहा उसकी बहू थी, उसकी मौत हो जाती है और वो अपनी बहन को कॉल करता है। वो आगे अपने शौहर को बताती है। अब उसका शौहर जो जब फ्लैट पे पहुँचता है, देखता है तो 15 पे कॉल करता है। पुलिस मौके पे पहुँचती है और 3 डेड बॉडीज़ को उठाकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर देती है कि पोस्टमार्टम के लिए और जब बेहोश शख्स जो पाया गया, उसको भी पकड़ते हैं और उसको भी हॉस्पिटल मुंतकिल कर देते हैं और पुलिस का कहना है कि वो शख्स अभी बेहतर है, लेकिन बयान नहीं दे सकता। उसकी बात ये है कि इसमें से जो घर का सरबराह है, जो कॉल करता है अपनी बहन को, वो आगे तीसरे बंदे को कॉल करती है। उसने 72 घंटे बाद अपनी जो कि बहन को कॉल क्यों की? जब उसकी बहू 72 घंटे पहले फ़ौत हो चुकी थी, उसने किसी को नहीं बताया और 72 घंटों के बाद वो 3 रोज़ के बाद वो किसी को बता रहा है। इसमें जब पुलिस वाले इन दोनों बंदों को पकड़ते हैं, जो एक नशे में है और जो उसका जो घर का सरबराह है, तो मशकूक वो 3 दोनों ही लगते हैं। देखा जाए तो घर में अगर इस तरह का वाक़या पेश हो जाता है, तो ये कैसे हो सकता है कि 2-3 रोज़ गुज़र जाएँ, तो साथ वाले कमरे में एक डेड बॉडी, एक नहीं 3-3 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, बंदे को पता ना चले। इसमें मामला जो नज़र आ रहा है वो ज़हर दी गई है, जो कि 3 रोज़ कबल ज़हर दी गई और इन तीनों को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद जब पुलिस वाले ये कार्रवाई करना शुरू करते हैं और ये इंतहाई अफ़सोसनाक है कि वहाँ पे ये इस तरह का खौफ़नाक और भयानकनाक जो कि वाक़या पेश आया है। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।